मैं हूँ राना परवेज़ अख्तर। आप देख रहे हैं टाइम विद परवेज़। जब से आम इंतखाबात हुए हैं तो आम इंतखाबात के होते ही एक जो धांधली का जो है वो शोर मचा है, एक ववेला मचा है। आज जमातों ने एक दूसरे पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया है और इसी तरह उम्मीदवारान ने भी एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए हैं कि ये धांधली से जो है वो जीते हैं और नतायज को जो है मुस्तरद किया गया। और अक्सर उम्मीदवार जो है उन्होंने अदालतों का, इलेक्शन कमीशन के जो है दरवाजे भी खटखटाए हैं। उसके बाद आज जो हुक्मनामे भी जारी हुए हैं कि दोबारा से वोटों की गिनती हुई और देखने को मिला है कि आज जो जीतने वाले हैं वो वोटों की दोबारा गिनती में हारे हैं और जो हारने वाले हैं वो जीते हैं। मगर आज जो है एक मुख्तलिफ नौयत का जो वो मामला सामने आया है। पीपी 269 ये मुजफ्फरगढ़ का हल्का है जहाँ पर मियाँ अलमदार कुरैशी जो कि पीपल्स पार्टी की टिकट से जो है यहाँ पर इकबाल पताफी के मुकाबले में 1506 वोटों से जीते हैं। तो इकबाल पताफी ने जो है इस नतज को मुस्तरद किया था और कहा था कि फार्म 45 के मुताबिक मेरे वोटों की तादाद 34,000 है, जबकि अलमदार हुसैन कुरैशी 30,000 वोटों वाले को जो फातह करार दे दिया गया है। उन्होंने अदालत जाने का फैसला किया। उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन की जानब से जो है वो 14 मार्च को दोबारा वोटों की गिनती का जो है वो डेट मुकर्रर की गई। रिटर्निंग ऑफिसर को मुकर्रर किया गया। 14 मार्च को जो है वो अलमदार कुरैशी जो है वो ना पहुंचे और गिनती ना हो सकी। और इसके बाद जो है वो 16 तारीख दे दी गई। 16 तारीख में भी नहीं पहुंचे और उनकी जानब से जो है अलमदार हुसैन कुरैशी की जानब से ये बात सामने आई कि वो बीमार हैं और छुट्टी के रोज़ दोबारा से गिनती नहीं हो सकती। तो 27 तारीख जो है वो दी गई और रिटर्निंग ऑफिसर को जो है वो भी तब्दील कर दिया गया। नासिर शहजाद डोगर जो कि एसी है मुजफ्फरगढ़, तहसील मुजफ्फरगढ़ के, उन्हें रिटर्निंग ऑफिसर जो है मुकर्रर किया गया। मगर आज फ़ौरन जो है वो अलमदार हुसैन कुरैशी की जानब से जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया गया और पंजाब असम्बली में जो है वो मंजूर भी कर लिया गया। ऐसी इतलात आई हैं। तो बात यह है कि जब इकबाल हुसैन पताफी की जानब से जो है ये इल्ज़ाम लगाया गया कि ये नतायज दुरुस्त नहीं है, मैं इन्हें मुस्तरद करता हूँ, मैं इन्हें नहीं मानता हूँ और दोबारा वोटों की गिनती का अमल शुरू किया जाए, तो अलमदार हुसैन कुरैशी साहब की जानब से जो है वो वहाँ पर वो ना पहुँचते रहे और बार बार जो है वो गिनती का अमल जो है वो डिस्टर्ब होता रहा, रुकता रहा। 14 मार्च की बजाय 16 मार्च को फिर 27 मार्च दे दी गई। अब जो है इस्तीफ़ा दे दिया गया। और तो यहाँ पर एक अब आम तौर पाया जा रहा है कि जब इकबाल पताफी जो है ना गिनती के लिए बुलाते थे और वो गिनती के लिए जो वो नहीं आते थे यार, अब इस्तीफ़ा दे दिया, तो इखलाकी तौर पर ये इकबाल पताफी साहब की जो वो जीत हुई है और उसे जीत माना जा रहा है। अब मुबैना तौर पर अलमदार हुसैन कुरैशी की जानब से ये भी कहा जा रहा है कि उनका कहना है कि अब मैदान में फ़ैसला होगा। तो मैदान में फ़ैसले से पहले जब मैदान में एक फ़ैसला हुआ था जिसमें जो है अलमदार हुसैन कुरैशी साहब को जो है वो फातह करार दिया गया था, वोटों की गिनती के मैदान में अलमदार हुसैन कुरैशी ने जो है वो शिकस्त खाई है, वो नहीं पहुंचे हैं। उसके बाद जो है अब इस्तीफ़ा दे दिया, अब दोबारा मैदान होगा। तो जो जो वोटों की गिनती में शामिल नहीं हुए थे, इस्तीफ़ा देकर दोबारा जो है वो मैदान में उतरेंगे, तो मैदान उनके लिए इतना आसान नहीं होगा जिस तरीके से वो समझा जाएगा कि आसान है। एक दफ़ा मैं अगर वोटों की गिनती में नहीं आया, मैंने इस्तीफ़ा दे दिया और मैं दोबारा फिर आवाम के पास जाऊँगा, तो इतना आसान नहीं हो गया मैदान में जो है वो सरवाइव करना। इकबाल पताफी की जो है वो इस वक्त वो जीत है। जिस तरह से उन्होंने गिनती के अमल शुरू करवाने के लिए जिस तरह से वो अवाम का उनका साथ था, जिस तरह से वो मुतर्रक रहे, जिस तरह से वकला की टीम उनके साथ चली, वो हर तरीके से जो है वो इस मामलात में जो है वो फ्रंट फुट पे रहे। और इसकी सूरत में जो अलमदार हुसैन कुरैशी का जो आज इस्तीफ़ा हो गया, इकबाल खां पताफी की जानब से भी यही कहना है कि अब जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद दोबारा से इलेक्शन होगा तो बड़े मार्जिन से जो है हम इस सीट पर जो है वो विन करेंगे।